रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल ने रोहिणी सेक्टर 16 एवं 17 के सभी 13.5 मीटर की सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य पूरा करा लिया है। आज उन्होंने सेक्टर 16 के बी, सी एवं डी ब्लॉक की सड़कों का नारियल तोड़कर उद्घाटन किया। उद्घाटन से पूर्व अनेक आप कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने यहां पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनसे क्षेत्र की समस्याओं एवं अपने द्वारा कराए गए कार्यों और आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में रिठाला आप विधानसभा संगठन मंत्री प्रदीप मित्तल, विधायक प्रतिनिधि सतीश गुप्ता एवं वार्ड अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान राणा आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे एवं विधायक महेंद्र गोयल को इन कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। देखिए, रोहिणी के वार्ड नंबर 24 सेक्टर 16 या 17 के अंदर मेरे ख्याल से अभी कोई काम पेंडिंग नहीं है, लेकिन मेरी नज़र के अंदर जो काम सबसे बड़ा पेंडिंग है, मैं चाहता हूं कि रोहिणी के चौथी 5वीं मंजिल के ऊपर भी बिना मोटर के पानी चढ़े, उसके लिए मैं यूजीआर के लिए लगा हुआ। डीडीए काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, लेकिन मैं वो काम करवा के रहूँगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अब आपको क्या लगता है कि जब सारे काम हो चुके हैं, ऐसे में सौंदर्यीकरण की ओर बढ़ाना चाहिए इस एरिया को? बिल्कुल, सौंदर्यीकरण की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोग इस समय में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। अपने साथियों के साथ में मैं कई बार रात को भी हम लोग निकलते हैं गश्त के ऊपर और पुलिस प्रशासन की भी मदद मांगते हैं और उनको अपनी मदद देते हैं। इंक्रोचमेंट के लिए क्या आपने कुछ कदम उठाया क्या? देखिए, एमसीडी का रवैया बहुत ख़राब है। हम लोग बार बार इंक्रोचमेंट के लिए बोलते हैं तो वो इंक्रोचमेंट पे इंक्रोचमेंट करवाती रहती है, जो कि हमारे सबके लिए दुखदाई है। चोरियां भी उससे बढ़ती हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर रोहिणी का सेक्टर 16-17 आपको बहुत अच्छा दिखेगा, ये मैं आपसे बात। सर, जिस तरह रोहिणी रिठाला विधानसभा के वार्ड नंबर 24 को आपने एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, इसमें आपके और भी वार्ड है, उसमें क्या काम हो रहा है? नहीं, सभी वार्डों में काम हो रहा है। मेरे 3 वार्डों के अंदर तो सीवर लाइन का काम चल रहा है, जो आप लोग बार बार देखते रहते हैं। उसके साथ में आज ही मैं अभी सेक्रेटरीट से आ रहा हूँ और वहाँ पर 9 फाइलें पास करवा के लेकर आया हूँ, जिसके अंदर विजय विहार और बुद्ध विहार की सभी सड़कें आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना जा रहा हूँ कि वो सभी की सभी सड़कें आपकी अब बन रही हैं सीवर लाइन के बाद। अच्छा, बिजली बिल को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या अब फिर दिल्ली सरकार कुछ रिबेट देने जा रही है जिन लोगों के बढ़े हुए बिल आए हुए हैं या जिनके? नहीं, देखिए, किसी के बिल के अंदर यदि कहीं पर कोई कमी है तो बिजली डिपार्टमेंट उसको सही कर रहा है। पानी के बिलों के लिए हमारा कहीं पे भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा कहीं शिकायत नहीं है। यदि कोई आती है तो हम उसको तुरंत संज्ञान में लेके उसको ठीक करवाएं। वार्ड नंबर 24, आपको क्या लगता है कि अभी कौन कौन से ऐसे काम है जिस पर किया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो दिल्ली सरकार के काम है, जो माननीय विधायक जी के काम है, और लगभग पिछले 7 सालों के अंदर जो वार्ड 24 के अंदर हुए हैं वो कहीं भी नहीं हुए। अब जो भी काम है वो एमसीडी के काम है, तो 2022 के अंदर एमसीडी में यही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो भी यहाँ से काउंसलर बने, और जो काम पेंडिंग है, जो जनता जिन चीज़ों से दुखी है, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर, पार्कों को लेकर या अन्य कोई भी जो एमसीडी के कार्य हैं, वो उनको लेकर जो परेशानियां हैं उनको हम दूर करेंगे। और बाकी अगर विधायक जी के जो कार्य हैं, अगर रोडों की बात करें, सीसीटीवी कैमरे की बात करें, लाइटों की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक, सभी कार्य जो है वो विधायक जी के निरंतर जारी है। पेड़ों की छटाई को लेकर के एक बड़ी समस्या है, लोगों में बार बार इसकी शिकायत है, अभी भी वो एक समस्या बनी हुई है। क्या आप लोग इसके लिए विधायक जी को कोई सुझाव दिए? देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो 18 मीटर और 30 मीटर के रोड हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंदर है, और वहाँ पर छटाई का काम हम लोगों ने किया भी और निरंतर जारी भी है। लेकिन अगर 9 मीटर और 13.5 मीटर की रोड है, ये सब एमसीडी के अंदर में आती है, तो ये एमसीडी का काम है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि 2022 के अंदर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो सभी कार्य जो रुके हुए कार्य हैं उनको हम लोग गति देंगे। अब हम जिस सड़क पर खड़े हैं, ये ब्लैक ब्यूटी अगर मैं इसे नाम दूं तो बुरा नहीं होगा। हालांकि जिसका काम उसी को साजे, काम एमसीडी का था, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, फंड देने के बाद भी नहीं बनाया गया, बार बार बहाने किए गए, पर दिल्ली सरकार
अरविंद केजरीवाल, विधायक महेंद्र गोयल। अरविंद जी जैसे दिल्ली के बेटे हैं, विधायक जी रिठाला के लाल हैं, और रिठाला के लाल ने ठाना है कि वार्ड 24 में कोई भी काम अछूता नहीं रहेगा। और ये एक सपने जैसा है जो विधायक जी ने अभी आपके माध्यम से बोला कि 5वीं मंजिल पे अगर बिना मोटर के पानी चढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बिजली के बिलों में भी कमी आएगी, पानी के बिलों में भी कमी आएगी। और ये जो सोचने वाली सरकार है वही कर सकती है। जो बुद्धिजीवी वर्ग की एक सरकार निकल कर आई है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे विधायक महेंद्र गोयल जी हों, जो बुद्धिजीवी सरकार आई है उसने पब्लिक के हितों के लिए काम किया है और हितों का ही हवाला देकर वोट मांगती आई है। और लगातार 3 बार अगर दिल्ली में किसी सरकार ने अपना परचम लहराया है तो वो उसके काम के बलबूते पे है, ईमानदारी के बलबूते पे है। और आने वाले दिनों में एमसीडी में भी जो राम राज्य की एक स्थापना करने की मांग उठ रही है एमसीडी में, क्योंकि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। 14-15 साल हो गए और इस 15वें साल वनवास खत्म होगा। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और विधायक जी जैसा बताया एक डबल इंजन लगेगा, ट्रेन में आगे भी और पीछे भी, और बुलेट ट्रेन की रफ्तार से वार्ड 24 और अन्य वार्डों का विकास होगा और आम आदमी ये काम करके दिखाएगी। देखिए, जैसे कि हमारे क्षेत्र वार्ड 24 के अंदर, वैसे तो पूरी विधानसभा के अंदर विधायक जी हमारे विकास की कड़ी के अंदर बहुत आगे से निकल चुके हैं और पूरी दिल्ली के अंदर रिठाला विधानसभा का ऐसे ही नाम नहीं लिया जाता। और जो विधायक नंबर 1 हैं वो इसी वजह से हैं कि उनके कार्यशैली को देखते हुए। परंतु वार्ड 24 के अंदर जितने भी कार्य किए हैं, सबसे ज़्यादा निधि फंड, क्योंकि वो निधि फंड कोष जो है वो मैं ही देखता हूँ विधायक जी का, तो इस वजह से मैं भी कह सकता हूँ कि वार्ड 24 में सबसे ज़्यादा कार्य हमारे उसमें हुए हैं। चाहे वो ओपन जिम के लिए ले लीजिए, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के लिए ले लीजिए। पूरे वार्ड 24 के अंदर 5 मोहल्ला क्लिनिक हैं। हमारी पूरी विधानसभा के अंदर 17 मोहल्ला क्लिनिक है, जिसमें से 5 सिर्फ हमारे वार्ड में हैं। और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो भी हमारे वार्ड 24 के अंदर है। और जितने भी पार्कों में ओपन जिम लगे हैं, सबसे ज़्यादा अगर ओपन जिम लगे हैं तो वो हमारे वार्ड 24 में लगे हैं। पानी की लाइनों का जो निरंतर विकास और निरंतर जो चेंज हुआ है लाइनों का, वो सबसे ज़्यादा वार्ड 24 के अंदर हुआ है। जहाँ पे भी, क्योंकि ये जब रोहिणी बसी थी तो डीडीए द्वारा 40-45 साल पहले ये लाइन डाली गई थी, वो सब गल चुकी थी और लोगों को पानी बहुत गंदा मिल रहा था। तो विधायक जी के पास निरंतर शिकायतें जा रही थी, हमारे सुझाव जा रहे थे। उन्हीं को देखते हुए उस पूरे क्षेत्र के अंदर पानी की लाइनें ब्लॉक वाइज ब्लॉक, पॉकेट वाइज पॉकेट चेंज करी हैं। और आज मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे वार्ड 24 के अंदर हर पब्लिक को स्वच्छ पानी मिल रहा है और सुंदर पानी मिल रहा है। अच्छा, 13.5 मीटर की जो सड़कें हैं उसको एमसीडी द्वारा बनाई जानी थी, क्या वजह रहा कि विधायक को इसमें इंटरफेयर कर? देखिए, आप ना एमसीडी का सिर्फ एक ही रोना है। अभी आप हमारे जो इस टाइम निगम पार्षद हैं विनोद महेंद्र जी, हम उनके पास किसी कार्य के लिए पब्लिक जाती है, हम तो नहीं जाते, लेकिन जो पब्लिक जाती है उनका एक ही रोना है कि मेरे पास फंड नहीं है। भाभी जी जसविंदर आयो ना, रितु शर्मा, रितु, अरे हम रितु, प्रदीप जी अध्यक्ष भैया हमारे, आपके आओ तो सही, अरे आओ ना।